हाय निकी। हाय हाय निखिल। हाय निकी। तो जनाब कहाँ से आ रहे हैं? वेल मैं मार्स पे गया था और फिर मून पे। ओह, और फिर वहां से जुपिटर और वीनस और फिर फेंके गए धरती पर। हेलो, व्हाट डू यू मीन? ऑब्वियसली उन प्लैनेट वालों ने नहीं रखा ना, ये तो हम हैं जो तुझे झेल रहे हैं। ये हम कौन है? हम हैं। तुम बड़ी किस्मत वाले हो कि तुम्हें हम जैसे दोस्त मिले, वरना ओह सो क्यूट। अच्छा है ना? हाँ। अभी अभी मैंने रास्ते में से खरीदा है। अरे वाह, फॉर अ चेंज तेरी चॉइस अच्छी है यार। वेल थैंक यू। अब तो यहाँ क्या कर रहा है? जा अपना काम कर। हेलो, किचन देना। अब ये किचन मेरी हो गई है, समझा ना? निकी, ये किचन मैंने अपने लिए खरीदा, ओके? क्या यार दोस्ती में निखिल, क्या तेरा क्या मेरा। दिस किचन इज माइन नाउ। हेलो तुम्हें गुड गिव इट टू मी। क्यों दुनिया की हर अच्छी चीज पर तेरा कॉपीराइट है? हाँ, क्या कर देगा? अब तो रोएगा ना तो भी नहीं दूंगी। तू चेन मांग लिया, बच्चों की तरह मेरे पीछे पड़ा रहता है। ओह हाय, वेरी चीप, वेरी चीप। तेरा कॉपीराइट खत्म हो गया, ओके? डोंट एवर टच दिस, ओके? खबरदार। हाँ ठीक है। Yeah. हाँ ओके। Yeah. कंजूस। आई एम। हाँ नहीं चाहिए चेन ना, नहीं चाहिए ना। Shut up. अरे यू शट अप यार। You shut up. ईगो। है, मेल ईगो। ऑफ कोर्स आई हैव। हाँ ओके। ठीक है बच्चों, अब मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि इस किचन के लिए जिंदगी भर रोता रहेगा। Hi everyone. Hi Nikki. Hi Nikhil. Wow, you're looking smart as usual. थैंक यू वेरी मच। मोना, एक्चुअली आजकल जनाब किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में है। Really? कौन है वो? ओह मोना, डोंट बी सिली। तुम भी किसकी बातों में आ रही हो? नो नो रियली। तुम्हें पता है, एक्चुअली निखिल आजकल बड़ा सीक्रेटिव हो गया है। अच्छा? अब देखो ना, मैं उसकी इतनी अच्छी दोस्त हूँ, मुझे भी नहीं बताया। Oh yeah? Yeah, Nikki, just see how he's blushing. मामला बहुत सीरियस लगता है। निखिल, कौन है वो? नहीं मोना, ऐसी कोई बात नहीं है। Come on Nikhil, there's no smoke without fire, है ना? एग्जैक्टली। अब ये मिस्ट्री तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी। अब तुम ही बताओ मोना, इज इट फेयर? इंसान को अपनी दिल की बात दोस्तों को तो बतानी ही चाहिए। लेकिन शायद निखिल हमें अपना दोस्त समझता ही नहीं। क्यों निखिल? नहीं मोना, क्या बात कर रही हो? नहीं मोना, तुम्हें तो वो अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता है। इनफैक्ट तुम्हारे आने से पहले हम यही बात कर रहे थे। और तुम्हें पता है, निखिल तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया है। हाँ? वो देखो किचन। How cute! निखिल, really तुम ये मेरे लिए लाए हो? अरे अभी अभी तो बोल रहा था कि मोना के लिए लिया है। ओह गॉड, ये निखिल भी इतना शर्मीला है ना। अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? Oh, this is so sweet. बिल्कुल तुम्हारी तरह। Thanks निखिल। हे, ये क्या किया तूने? हाँ, मुझे नहीं दिया था ना, मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं। मार डालूंगी तुझे। हाउ चीप यार। जस्ट लाइक यू यार। या एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज। अरे नो बता। हाँ देखी देखी, कितनी अच्छी फिल्म है यार, उसके गाने कितने अच्छे हैं। अरे नहीं तो ऐसे बता, सॉन्ग्स आर सो गुड। क्या बुरा हो गया यार? अच्छा मैं चलती हूँ, ओके? हाँ मैं जा रही हूँ, कल सुबह मिलेंगे, ओके? कॉलेज में, ठीक है? बाय बाय बाय। हाय पूजा। हाय। मैं यहाँ से गुजर रहा था, अचानक आपका ख्याल आया, सोचा आपको घर छोड़ दूं। जी। आप फॉर्मेलिटीज बहुत करती हैं। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है और अगर आप चाहें तो हम दोनों साथ बैठ के कॉफी पी सकते हैं। जी। There is no compulsion, there is no compulsion. कॉफी मैं अकेले पी सकता हूँ, लेकिन गुड कंपनी इज ऑलवेज अ प्लेजर, रिमेंबर? यस। प्लीज। थैंक्स। मोस्ट वेलकम। वेरी क्लासी। जब कंपनी अच्छी हो तो सब अच्छा लगता है। आई एग्री। लेडीज फर्स्ट। I'll have a fresh lime. Have something else. नहीं, fresh lime ही ठीक रहेगा। Let me order for you. I'm sure तुम्हें cold coffee with ice cream अच्छी लगती होगी। One cold coffee with ice cream for madam and one black coffee without sugar for me. Thank you. अच्छा ये बताओ तुम्हारे एग्जाम्स कैसे हुए? So. विकी कहाँ है? दिखाई नहीं कॉलेज में। You don't know? विकी तो हांगकांग गया हुआ है। हांगकांग? अचानक? नहीं, मैंने उसे सरप्राइज हॉलीडेज दी हैं। वाओ, लकी गाय हम। तुम कहीं नहीं गई एग्जाम्स के बाद?
मैं कहाँ जा सकती हूँ? हाँ, वो माँ कभी कभी सुरेखा बुआ के पास नासिक भेज देती है, बट हाउ बोरिंग नो। How old is your brother? ब्रदर? मेरा कोई भाई नहीं है। वी आर 4 सिस्टर्स और उनमें से सबसे छोटी मैं हूँ। And what about your parents? थैंक्स। मेरे पापा असिस्टेंट मैनेजर हैं बैंक में और मम्मी की एक छोटी सी मैट्रिमोनियल एजेंसी है। बिजनेस कम सोशल सर्विस ज़्यादा करती हैं। तुमने भी कहा कि तुम लोग 4 सिस्टर्स हो। तुम्हारे डैड के ऊपर तो बहुत सारी लायबिलिटीज होंगी। लायबिलिटीज नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहिए। ओके ओके, आई टेक माय वर्ड्स बैक। मेरी सबसे बड़ी बहन ड्रेस डिजाइनर है और मुझसे जो बड़ी है ना, वो एड एजेंसी में काम करती है। ओके, इंडिपेंडेंट गर्ल्स। हाँ, आजकल के ज़माने में इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। ऑफ कोर्स। पता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मैं एक चिड़िया होती खुले आसमानों की, कहीं भी उड़ जाती बिना टिकट के, दुनिया के किसी भी कोने में। और अगर रास्ते में कोई शिकारी फंसा ले तो? हाँ? Okay, okay, okay. Tell me, what's your opinion about life? सांस लो और जियो, बस दैट्स लाइफ। ये भी कोई जीना? हर सांस के साथ एक सपना होना चाहिए। एक सपना? मेरे तो कई सपने हैं, पर क्या? You don't go out with your friends like parties, discos, night clubs, pubs? पब्स और डिस्कोस वो भी मेरी फैमिली में, फॉरगेट इट। क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं? नहीं, ऑर्थोडॉक्स तो नहीं, हाँ कंजर्वेटिव जरूर है। वेरी नाइस। मैं भी यही कहने वाला था। वेरी नाइस। क्या? आप तुम्हारी ड्रेस? ओह, ये मेरी दीदी ने डिजाइन की है। हाँ, इन पर डिजाइनर्स लेबल तो नहीं है, पर फिर भी। हाँ, डिजाइनर्स लेवल की बात ही कुछ और होती है। ऑफ कोर्स, उन्हें पहन के एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मेरा तो दिल चाहता है कि मेरे पास कैजुअल वेयर्स, फॉर्मल वेयर्स, उनके साथ मैचिंग शूज, मैचिंग बैग्स, परफ्यूम्स, एक ड्रीम वार्डरोब हो। पर क्या? ड्रीम्स तो ड्रीम्स ही होते हैं, देखने ही नहीं चाहिए, टूट जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि सपने जरूर देखने चाहिए। वर्ल्ड इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। सपना देखो कि हर चीज पे तुम्हारा नाम है। ड्रीम ऑफ द स्टार्स and you reach the treetop at least. You have a point. That's why I dream big. Penthouses, foreign trips, lots of money. Nothing is impossible. अगर ambition हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता? Of course. देखना, कॉलेज खत्म होते ही मैं सिंगल माइंडेडली एक ही गोल को परस्यू करूंगी, and that is to become rich. You mean एक अच्छी सी नौकरी किसी मल्टीनेशनल कंपनी? नौकरी? No way. मैं तो एक अमीर आदमी से शादी कर लूंगी। Good idea. Brilliant. शॉर्टकट है अमीर बनने का। क्या देख रहे हो? तुम्हारे पूरे होते हुए सपने। पता नहीं क्यों, मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ तुम्हारे लिए बनी है। दुनिया की हर बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ के तुम लायक हो। ट्रस्ट मी, यू डिजर्व इट। अ ब्यूटीफुल लाइफ फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल। यू डिजर्व इट। शिवानी आंटी नमस्ते। अरे मुस्कान, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। अंबिका कैसी है? वो भी ठीक है। क्या बात है, सब ठीक है ना आंटी जी? हाँ, वो कह रही थी कि घर आने वाली है, उसे कुछ ड्रेसेस डिज़ाइन करवाने थे, उसकी डेट, शादी फिक्स हो गई है ना उसकी। वो आंटी जी उससे कहिए कि जल्दी घर आ जाए, फिर इत्मीनान से आराम से अच्छी सी डिज़ाइनिंग हो जाएगी, वरना जल्दी जल्दी में कुछ अच्छा नहीं होता। अब जल्दी किससे है बेटा, अंबिका की मंगनी टूट गई है। क्या? आई एम सो सॉरी आंटी जी। मैंने कितनी बार सोचा कि मैं तुम्हें फ़ोन करूं, तुम उसे समझाओ। बेटा, अंबिका आजकल किसी से बात नहीं करती है, बहुत उदास रहती है, बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। तुम तो उसकी फ्रेंड हो, तुम उसे समझाओ तो शायद वो समझ जाए। मत जाओ ना। मुस्कान, तू कब आई? अभी अभी, और ठीक हूँ। तुझसे नहीं पूछूंगी कि तू कैसी है। आंटी मिल गई थी, उन्होंने बताया मुझे। तू मुझे फ़ोन नहीं कर सकती थी, बता नहीं सकती थी मुझे अंबिका? क्या बताती? अनाउंसमेंट करती?
माइकल, लेट्स सेलिब्रेट। मेरी मंगनी टूट गई है। बहुत दुख हो रहा है। कोई खुशी की बात भी तो नहीं है। कोई भी रिश्ता टूट जाए दुख तो होता ही है, और वो भी उससे जिसे दिल अपना मान चुका होता है। लेकिन अंबिका अभी वो अपना बना तो नहीं था ना। अच्छा ही हुआ जो पहले टूट गया, वरना देख बाद में चोट बड़ी गहरी लगती। दर्द तो अभी भी कम नहीं हुआ है मुस्कान। तू नहीं समझेगी मेरे दिल की बात को। मैं अंबिका, मैं नहीं समझ पाऊंगी। तेरे दर्द को मुझसे अच्छा और कौन समझ सकता है। तेरी तो मंगनी टूटी है, पर मेरे घर से तो मेरी बारात ही लौट गई थी। तूने तो अभी किसी को अपना माना ही था, पर मैं तो किसी की अपनी होने जा रही थी। घर की दहलीज लांघकर एक नई दुनिया में कदम रखने ही वाली थी, पर नहीं उठा पाई वो कदम जो मुझे जीवन साथी बनाने आया था। उसे शायद लगा कि मैं उसकी जिंदगी की राह में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर ना चल पाऊं, पर मैं उसे दोष नहीं देती। वो शायद अपनी जिंदगी की राह तेज कदमों से तय करना चाहता हो, और मैं तो तेज कदमों से चल नहीं सकती ना। इन हाथों में मेहंदी रच गई थी, बड़ा अच्छा रंग चढ़ा था। पता है क्यों? क्योंकि उसमें मेरी माँ और पापा के सपनों का रंग भी घुला था। बारात लौट गई, मेहंदी का रंग भी उतर गया धीरे धीरे, बट बिलीव मी अंबिका, मैंने वो रंग अपने आंसुओं से नहीं धोए। शायद वो मेहंदी उसके नाम की थी ही नहीं, खुद ब खुद उतर गई। अंबिका, मैं नहीं पूछूंगी क्यों टूटी मंगनी, पर इतना जरूर कहूंगी, तू मत टूटना। तू सोच रही होगी मैं तेरा दर्द बांटने आई हूँ और अपना ही दुखड़ा सुनाने बैठ गई, लेकिन मैं कोई दुखड़ा नहीं सुना रही हूँ। बस तुझे इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या कमी है तुझ में। देख, मुझे देख, पहचान लिया है मैंने अपनी कमी को। अपने एक ही पैर पर मजबूती से खड़ी हो गई हूँ, बिना सहारे के चलना सीख लिया है मैंने। तो मुस्कान, क्या मन कोई सहारा नहीं चाहता है? चाहता है, क्यों नहीं चाहता? और तू उस सहारे के लिए क्यों मरी जा रही है जो तेरा बनना ही नहीं चाहता था? और हो सकता है इसी में कोई भलाई हो, यू नो, गॉड्स विल। बट इट इज अनफेयर। भगवान ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो सब जानता है कि कब किसको क्या देना है, किसके लिए क्या अच्छा है। एंड आई एम श्योर उन्होंने सोचा होगा दैट अंबिका डिजर्व्स द बेस्ट। फिर उन्होंने सोचा, ओफो, ये मैंने किसको भेज दिया अंबिका की जिंदगी में। सो ही मस्ट हैव टोल्ड योर एक्स-फियांसे इन अ वेरी पोलाइट मैनर, लिसन, प्लीज गेट आउट ऑफ अंबिका's लाइफ। और उसने मंगनी तोड़ दी। You have made it sound so simple. इतनी बड़ी उलझन को तुमने कितनी आसानी से सुलझा दिया। देखना अंबिका, जब तेरे हाथों में मेहंदी लगेगी ना, उसके नाम की, जो तेरा अपना होगा, तब तेरी हथेलियों से मेहंदी की महक सालों साल तक आती रहेगी। बिलीव मी। थैंक्स मुस्कान, यू आर वंडरफुल। चाय पिएगी? नहीं, कॉफी पीऊंगी, लेकिन अगर तू बनाई तो। ऑफ कोर्स, मेरे जैसी कॉफी कोई बना ही नहीं सकता। थैंक यू बेटा। प्लीज मुझे इतना मत हंसाओ। रेस्टोरेंट में बैठे सारे लोग सोच रहे होंगे कि लड़की पागल है क्या, हंसी जा रही है। रियली ऐसा सोच रहे होंगे? मैं अभी एक से पूछ कर आता हूँ। तुम चुपचाप बैठ जाओ। पता है राहुल, लोग कहते हैं ज्यादा हंसने के बाद रोना पड़ता है। क्या बात करती हो? ऐसा कहते हैं सब। अच्छा, एक काजल,
मुझे भी मिलाओ ना। किससे? इसी तुम्हारे सबसे, जिसने तुम्हें कितनी सारी बातें बताई हैं। धत। अच्छा, तुम्हें मुझसे क्या कहना था? पहले तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? ख्याल हो, मगर कहाँ से? आसाम से। मैं आसाम जा रहा हूँ ना। क्या? बिजनेस के लिए जाना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ तुम्हें दुख हो रहा होगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हें मिस करूंगा काजल। तुम भी मुझे मिस करोगी ना? याद करोगी ना मुझे? नहीं करोगी? स्टॉप क्राइंग काजल, सब देख रहे हैं। पता है सारे क्या कहेंगे? कहेंगे ये लड़की सचमुच पागल है, पहले हंस रही थी और अब रो रही है। प्लीज काजल, इट्स अ मैटर ऑफ ओनली फ्यू डेज। एनीवे, मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? तुम तो खुद एक सेंसिबल लड़की हो ना? देखो काजल, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ताकि मैं अपनी काजल को दुनिया भर की खुशियां और ऐशो आराम दे सकूं। हाँ, तुम जहां जहां कदम रखो, मैं रेड कार्पेट बिछा दूं विद अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, और दुनिया कहे, Here comes the queen of my heart. Hey, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? ऐसा आइडिया जिससे हम दूर रहते हुए भी पास रह सकते हैं। कैसे कैसे? टेलीफोन। मैं रोज तुम्हें फोन करूंगा। बोलो, कैसा लगा आइडिया? ठीक है, लेकिन रात को 11 बजे के बाद ही फोन करना, तब तक घर में सब लोग सो जाते हैं। ओके, थैंक्स को। थैंक्स। मुझे नहीं, टेलीफोन इन्वेंट करने वाले को, वरना हम जैसे आशिक तो मर ही जाते ना। That's like my sweetheart. समझ गया? चल। Hi everybody. Hi Nikki. Hi Nikhil. See, I made it. Great. अच्छा सुनो, ये है तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल्स और सब स्टैटिस्टिक्स हैं इसमें, और जिन जिन एरियाज में ब्रांड अवेयरनेस की ज़रूरत है वो सब मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। एंड इन द अप मार्केट एरियाज हमारी ब्रांड इक्विटी ज़्यादा है, सो आई थिंक वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज एरियाज मोर। एनीवे, यू टेक अ लुक एट द फाइल्स। Thank you very much. डोंट बी फनी, एंड बाय द वे आई हैव टू टेल यू समथिंग। क्या? दोस्ती में नो थैंक यू एंड नो सॉरी, ठीक है? पर तुमने मेरे लिए आउट ऑफ द वे जाकर ये सब काम किया है। सो व्हाट? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? मोना, मैंने वो कुछ मॉडल्स के नंबर्स ही मांगे थे। अरे हाँ, वो है ना, लास्ट पेज पर है। गॉड, इट वाज अ टफ जॉब। 50 कॉल्स करने के बाद मुझे 25 नंबर मिल पाए। थैंक यू वेरी मच मोना, थैंक यू सो मच। ओह, आई एम सो सॉरी। लगता है तुम मुझसे दोस्ती करना ही नहीं चाहते। शायद मैं तुम्हें अच्छी ही नहीं लगती। नहीं नहीं मोना, ऐसी बात नहीं है। तुम मुझे अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? योर स्माइल। तुम्हारी स्माइल बिल्कुल मेरी नानी की तरह है। वो भी बिल्कुल ऐसे हंसती है। नानी की तरह? यस। अच्छा सुनो, मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें कुछ समझना है, देन यू कैन आस्क मी। क्या यार निकली, सो स्टूपिड। अब क्या किया है मैंने? अरे कैसे कैसे कॉम्प्लीमेंट्स देता है उसे। उस दिन उसे पैरट कह दिया, आज उसकी हंसी नानी से मिला दी। अरे यार, कंपैरिजन ही करनी थी तो कोई अच्छी जवान लड़की के साथ करता। ये नानी क्या है यार निकी, उसकी स्माइल बिल्कुल मेरी नानी से मिलती है। वेरी स्वीट स्माइल, सो इनोसेंट। ओ गॉड निखिल, तू कब सीखेगा? मैं नहीं, तुम सीखो सीखो। देखो, इसे कहते हैं दोस्ती। हाँ एक्चुअली यार सच बात है यार। देख ना, तूने उसे कल ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया और आज उसने रेडी भी कर दिया है यार। हाँ यार, उसने मुझे टेलीफोन नंबर्स भी दे दिए। नहीं निखिल, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में उसे कम से कम 2 घंटे तो लगे होंगे। और यार 25 टेलीफोन नंबर तैयार करना इज वेरी डिफिकल्ट यार। यार उसने मुझसे कहा कि वो मुझे अपना दोस्त मानती है। नहीं, दोस्त तो मैं भी मानती हूँ। तू दुश्मन नंबर 1 है। प्लीज निखिल, बी सीरियस, ट्राई टू गेट द हिंट। सुन, मुझे तो ये मामला दोस्ती से कुछ ज्यादा ही लगता है। I mean, उसकी तरफ से कुछ होता है। तेरा दिमाग है ना, ओवर टाइम चलता है। अरे मुझे क्या, अब जो मुझे लगा वो मैंने कहा। तुझे क्या लगा? कि वो मुझे पसंद करती है? हाँ।
या निकी, हाँ। एक बात कहूँ? या यू आर माय फ्रेंड नंबर 1 है ना? ऑलवेज। नीता जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि डिजाइनर्स का आफ्टर सम टाइम एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, मगर आप हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही, आगे ही आगे बढ़ती जा रही हैं। इसका क्या राज है, जरा हमें भी तो बताइए। रुकना? नीता रहेजा तो कभी सोच भी नहीं सकती। लेकिन आपके इमेजिनेशन की कोई तो सीमा होगी। जूही, इमेजिनेशन की सीमा तो होती ही नहीं है। चलिए, दुनिया से शेयर नहीं करना चाहती, पर मुझे तो बता दीजिए, ये रोज नई नई सबसे डिफरेंट डिजाइन आप कैसे सोच लेती हैं? सच पूछिए तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। दिमाग में कैसे आते हैं ये डिजाइन? नहीं, कोई नहीं बता सकता। मैं समझती हूँ कि ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, बस वही मदद कर देता है। आप सचमुच बहुत बल हैं। डिजाइन भले ही ऊपर वाले का हो, लेकिन लोग तो यही जानते हैं कि डिजाइनर वेयर नीता रहेजा का है। थैंक यू नीता जी, आपने मुझे अपना बहुत कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, थैंक यू सो मच। अरे, मैंने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं, क्या लेंगे आप? चाय, ठंडा? आपका इंटरव्यू लिया, वही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके नीता जी, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मुस्कान, यस मैम। today I'm going to give you a good surprise. Guess what? Really, this is happening for the first time in my life. कि मैं किसी को इतनी जल्दी तरक्की दे रही हूँ। ये लो, आज से तुम्हारी सैलरी 1000 बढ़ा दी है। लो, और पता है क्यों? क्योंकि तुमने इतनी जल्दी कितना कुछ सीख लिया मुझसे। इट्स अमेजिंग मुस्कान। अब थैंक्स करने की जरूरत नहीं है। बड़ी बहन होने के नाते छोटी बहन का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। ओके, कीप इट अप। बाय, सी यू। रामदीन, शॉप बंद करके घर पे चाबी दे देना। क्या समझते मैडम अपने आप को? आपसे कहती है कि आप सीख रही है। ठीक ही तो कहती है मैडम, सीख ही तो रही हूँ मैं, कैसे जीना चाहिए किसी मजबूर को। क्या मजबूरी है आपकी? इतना गुण दिया है भगवान ने आपको। पता नहीं भगवान भी ऐसा क्यों करता है, गुण देता है तो जरिया नहीं देता, जरिया देता है तो गुण नहीं देता। लेकिन दीदी, एक यही तो ब्यूटी नहीं है, दूसरी लड़की होती तो कब के छोड़ के चली गई होती। जो लड़कियां छोड़कर जाती हैं उनके लिए और भी दरवाजे खुले होंगे, पर मेरे लिए कोई दरवाजा खुला नहीं है रामदीन। एक अपाहिज को नौकरी देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, और फिर मैं मैडम से बहस करके अपने लिए आखिरी दरवाजा भी बंद नहीं करना चाहती।